universal form of the Lord, the Bhagavad Gita. So we have covered how many verses? 47 तक कर लिए थे। जी 48 पे हैं हम। 48. न वेद यज्ञाधय न दानय न च क्रियाभिर्न तपोभिरुर्गै एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तद अन्येन कुरु प्रवीरा. Translation and purport by Srila Prabhupada. O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing the sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this. तो इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम तो कुरुओं में योद्धा हो, यू आर द बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स. ऐसा जो रूप तुम देख रहे हो, ये विश्व रूप, ये विराट रूप, ऐसा पहले किसी ने ही नहीं देखा है. ना किसी शास्त्र अध्ययन से, ना बड़े बड़े यज्ञ करने से, ना बड़े बड़े दान करने से, ये ऐसे कामों से ये दर्शन नहीं होते हैं. सिर्फ तुम्हें ये दर्शन हो रहे हैं. तुमको ये दर्शन मैं दिखा रहा हूं. The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Vishnu Bhakta Bhavet Smritaha. तो ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ये हमें समझना है कि ये डिवाइन कनेक्शन क्या है, किसको मिलता है डिवाइन विजन ना. ये गॉडली विजन कौन प्राप्त कर सकता है? तो जिसके पास देवताओं जैसी क्वालिटी है, वही ये डिवाइन विजन ले सकता है. और देव कौन है? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो ये डेमीगॉड है, वो देव है. क्योंकि भक्तों के अंदर सारी गॉडली क्वालिटीज अपने आप आ जाती है, और जो भक्त नहीं है उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं. और भक्त बनते ही सारी क्वालिटीज अपने आप अपने करेक्टर में, हमारी कॉन्शियसनेस में आनी शुरू हो जाती है. दिस इज द नेचर ऑफ द भक्ति, दिस इज द नेचर ऑफ द डिवोशनल सर्विस. Automatically everything will be bestowed on your character. This is the beautiful devotional service we are rendering every day by the grace of Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Those who are atheistic, who do not believe in Vishnu, or who only recognize the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. It is not possible to decry Krishna and at the same time have the divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Arjuna. तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान में, विष्णु में विश्वास नहीं रखते हैं, और जो भगवान के सिर्फ निराकार एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मानते हैं, वो लोग ये डिवाइन विजन नहीं ले सकते. जो भगवान की निंदा भी कर रहे हैं, भगवान में दोष भी निकाल रहे हैं, और साथ में ये डिवाइन विजन होना वो पॉसिबल नहीं उन लोगों के लिए. तो ये डिवाइन विजन उसी को मिलता है जो खुद डिवाइन हो. तो हमें ये अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा अगर हमें ये डिवाइन विजन चाहिए, है ना. अगर डिवाइन विजन आ जाता है तो हम भी अर्जुन की तरह ये दर्शन भगवान के कर सकते हैं. तो वी हैव टू बिकम डिवाइन, वी हैव टू बिकम प्योर, वी हैव टू progress in this devotional service of Krishna consciousness more and more and more and more every day.
So put the endeavor and proceed in this line of bhakti that is required. The Bhagavad Gita gives the description of the universal form, and this description was unknown to everyone before Arjuna. No one can have some idea of the Vishwarupa after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. तो भगवद गीता में पूरा विस्तार है भगवान के विश्व रूप का, और ये जो विस्तार है ये किसी को, अर्जुन से पहले किसी को पता नहीं था। तो अर्जुन से ये दर्शन शुरू हुआ है। भगवान ने पहली बारी अर्जुन को इतना बड़ा ये भगवान का विश्व रूप, विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया है। तो उस अर्जुन के माध्यम से सबको पता चलना लगा कि भगवान की महानता क्या है, भगवान की ग्रेटनेस क्या है, क्योंकि ऐसा आइडिया किसी को भी नहीं था, ऐसा विचार किसी को भी नहीं था, ऐसा भगवान का रूप है भी। अर्जुन के माध्यम से ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो जिनके पास ये दो जो डिवाइन लोग हैं वो भगवान का रूप दे सकते हैं, और कोई भी डिवाइन नहीं बन सकता जब तक तो वो शुद्ध भक्त नहीं है कृष्ण भगवान का। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो ही ये डिवाइन विजन ले सकते हैं। तो हमें ये प्योर डिवोटी बनना है पहले भगवान का, because there are grades of devotees are there. How many types of devotees are there? Do you know that? Anyone from you? प्रभु जी 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? आर्त, एक तो आर्त होते हैं जो दुख के समय प्रभु की शरण में जाते हैं। वो वाले नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे वालों की बात कर रहा हूँ। There are 3 degrees. होते हैं, हाँ। 3 degrees of devotees. Who are they? जो डिग्री ऑफ डिवोशन है वो अलग अलग होता है तीनों में, वो कौन से हैं? प्रभु जी मध्यम अधिकारी, प्रभु जी उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, ये है प्रभु जी। यस 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 यस। और हम कौन से लेवल में आते हैं? कनिष्ठ में। We are third class devotees. थर्ड क्लास डिवोटी ना, फर्स्ट क्लास इज उत्तम अधिकारी, वो तो कभी नहीं गिरते हैं, नेवर। इवन मध्यम अधिकारी भी कभी नहीं गिरते हैं, सेकंड क्लास मध्यम अधिकारी भी नहीं कभी गिरते हैं। हाँ, तो सिर्फ जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो गिरते ही रहते हैं। तो वी आर इन दैट थर्ड क्लास कैटेगरी। जो थर्ड क्लास के लिए ही तो विराट रूप का ध्यान करने को बोला गया है, थर्ड क्लास डिवोटीज के लिए। बट ये प्रभा जी, ये जो डिवाइन विजन है इसके लिए प्योर डिवोटी बनना है। ये डिवाइन विजन थर्ड क्लास डिवोटी को नहीं मिलेगा। इसका अगर भगवान का रूप देखना है उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास बनना होगा। Without becoming first class you cannot see this form. So we have to upgrade ourselves to at least second class. Prabhupada ji बोलते हैं in Krishna consciousness, at least you come to the second class level. Don't remain in the third class for forever. Don't remain a Kanishta Adhikari forever. At least come to मध्यम अधिकारी लेवल। तो मध्यम अधिकारी जो है वो 4 चीजें करता है। कौन सी 4 चीजें हैं? You know that? And you come to the hearing, chanting. No. परमात्मा का प्रसाद बनाना, भोग लगाना उनको। No. उनके Does he follow the 4 regulative rules, Prabhu ji? No. 4 regulative तो थर्ड क्लास भी करता है। थर्ड क्लास भी 4 regulative principle फॉलो करता है। So the 4 things which the Madhyam Adhikari do, please write down, क्विज में पूछेंगे। पहला तो है वो कृष्ण भगवान से प्रेम करता है। He loves Krishna. That loving tendency he applies with the Lord Krishna. He loves Krishna. He decorates Krishna. He chant Hare Krishna. He cook for Krishna. And he do kirtan of Krishna, he do spreading the message of Krishna. So he is loving devotional services performing for the pleasure of Radha and Krishna.
तो पहला तो ये है, पहला एक्टिविटी है। दूसरा एक्टिविटी है कि ही मेक्स फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। दुर्जन लोगों का संग नहीं करता है, वो भक्तों का संग करता है। जो भक्तों के संग में ये भक्ति की प्रैक्टिस होगी। भक्ति ही मुझे भक्त बनाएंगे। जो भक्तों से मिलेंगे तो वो कृष्ण की बातें करेंगे, कृष्ण के लीलास बताएंगे, कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस बताएंगे। तो अगर हम मटेरियलिस्टिक लोगों से मिलेंगे तो वो थोड़ी ऐसी बातें करेंगे। तो हमें ऐसा फ्रेंडशिप बनाए जो हमें कृष्ण की ओर लेकर जाए, ऐसे लोगों से हमारा उठना बैठना हो। So this friendship is with the devotees of Krishna. Prabhupada has made this ISKCON movement for this kind of friendship only, to make friendship with devotees. Third है जो innocent लोग हैं उन पे कंपैशन करना। जो जनसंख्या है जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, उनको इस रास्ते पर लेकर आना, उनको भी डिवोटी बनाना, उनको भी माला देना, उनको चैंटिंग करवाना, उनको भगवत गीता देना, उनको सेशन में लेकर आना, उनको फेस्टिवल में लेकर आना, उनको वृंदावन लेके आना, उनको भोग लगाना सिखाना। So that the devotees is not just caring for himself, I'll become devotee, very nice. No, he has to care for others also. This is a mood of Chaitanya Mahaprabhu. This is a mood of Srila Prabhupada. This is a mood of the organization. Spreading, broadcasting movement. है ना, परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख को देख के हम खुद भी दुखी हो जाते हैं। ये हमारा मूड है वैष्णव संप्रदाय का। तो हम सिर्फ, अदरवाइज प्रभुपाद जी अकेले अकेले वृंदावन में रह के भजन करके गोलोक जा सकते थे। प्रभुपाद जी को इतनी एंजाइटी लेने की क्या जरूरत, इतना ओल्ड एज में इतनी तपस्या करके, इतनी हार्डशिप करके अमेरिका में जाने की क्या जरूरत थी। So this is the compassion of the Acharya. He has to spread this message. Third is the compassion for the innocent public. And the fourth one is the atheistic class, that demoniac class, who are not interested, avoid them, neglect them, don't meet them. जो एथिस्टिक क्लास है, जो विश्वास नहीं रखती है, जो फेथलेस लोग हैं, जिनको विश्वास नहीं है, उनको अवॉइड करो, नेग्लेक्ट करो, उनके पास मत बैठो और उनको साइड पे रखो। These four things a Madhyam Adhikari is doing. He is a preacher of Krishna consciousness. He spread the message. तो बताते हैं प्रचार के लिए जो उत्तम अधिकारी है, फर्स्ट क्लास का जो डिवोटी है, उसको भी सेकंड क्लास लेवल पे आना पड़ता है प्रीचिंग करने के लिए। Like Prabhupada ji is on the first class, but Prabhupada has to come to second class for spreading the message of Krishna consciousness all over the world. So because in Uttam Adhikari you are thinking only I am the non-devotee, others are all devotees. I am the lowest man, all other are very pure devotees. These are vision of the first class devotee. But in that mood you cannot preach. So you come to the second class level and preach. So where we were, so you become a pure devotee of Krishna, the first class devotee of Krishna. In that mood you can see Krishna. The devotees who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested to see the universal form of the Lord. As described in the previous verse, Arjuna desired to see the four-handed form of Lord Krishna as Vishnu, and he was actually afraid of the universal form. तो जो भक्त जो भगवान की अंतरंगा शक्ति में है, जिनके पास डिवाइन विजन है, वो भगवान का विराट रूप देखने में इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो पिछले श्लोक में जैसे बताया कि अर्जुन तो भगवान के चतुर्भुज फॉर्म देखने में इंटरेस्टेड था, भगवान को फोर-हैंडेड फॉर्म देखने में इंटरेस्टेड था। he is desiring to see that kind of form, है ना। और ये ऐसा विश्व रूप देखकर उसको डर लग रहा है, वो घबरा रहा है, मुझे वो चतुर्भुज फॉर्म ही दिखाइए आप, ऐसा बोल रहा है। In this verse there are some significant words like just like Ved Yagnadhya Yagnaihi, which refers to studying Vedic literature and the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kind of Vedic literature, namely the four Vedas, Rig, Yajur, Sam and Atharva, and the 18 Puranas and the Upanishads, and the Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else.
Similarly, there are sutras, kalpa sutras, and Mimamsa sutras for studying the method of sacrifice. तो शास्त्र अध्ययन करना है, तो वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, ये सारा घर में कहीं पर भी बैठ सकते हैं। और ये सारा जो वेद है, ये सारा कुछ सूत्रास, वेदास, ये प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत लेमन लैंग्वेज में ये बुक्स हमें दी ना, क्योंकि ये वेद को पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। दे आर वेरी वास्ट, ordinary person, a layman cannot understand. So what Acharya do, he reads all the Vedic literature and he makes a sense of that, crux of that, and he present in a layman language, so that a layman also read and he can understand, he can practice the philosophy, the message in the everyday's life. So dana refers to the charity which is offered to a suitable party, such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. तो जो दान है वो किसको देना है? ऐसे किसी को दान नहीं दे देना है ना, जो सूटेबल है, जो भगवान की सेवा में जो लगे हुए हैं, जो ब्राह्मण वैष्णव लोग हैं, उनको हमें दान देना है, उनको सेवा करनी है, क्योंकि ये सेवा जो है भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के चरणों में लगना है, भगवान के प्रोपगेशन में, भगवान के प्रचार प्रसार में, उसके लिए ये हमें ये चैरिटी करनी है, दान करना है। दिस इज द आवाज आ रहा है आपको? में जो लगे हुए हैं, जो ब्राह्मण वैष्णव लोग हैं, उनको हमें दान देना है, उनको सेवा करनी है, क्योंकि ये सेवा जो है भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के चरणों में लगना है, भगवान के प्रोपगेशन में, भगवान के प्रचार प्रसार में, उसके लिए ये हमें ये चैरिटी करनी है, दान करना है। दिस इज द आवाज आ रहा है आपको? My sound is audible? अब आ गई। Yes, Prabhuji. Okay. So this similarly the pious activities refer to the Agnihotra, the prescribed duties of the different castes. The pious activities and the voluntary acceptance of some bodily pains are called tapasya. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity, study the Vedas, etc. But unless he is a devotee like Arjuna, it is not possible to see that universal form. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord. But from Bhagavad Gita, we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the Lord. तो ये जो पुण्य कर्म है, अग्निहोत्र है ना, अलग अलग कास्ट के, और ये तपस्या जो है, तो सारा कुछ कर सकते हैं ना, तपस्या करना, चैरिटी करना, वेद को पढ़ना, बट कोई अगर भक्त नहीं है अर्जुन की तरह, तो ये विराट रूप देखना संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो निराकारवादी है वो इस यूनिवर्सल फॉर्म को जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, और भगवद गीता में लिखा है कि ये निराकारवादी जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, ये भक्ति नहीं है, दे आर नॉट डिवोटीज ना, they are on the impersonalist platform. They are aparadhis, they are offenders of the Lord, because they are not believing in the form of the Lord. They decry the Lord, so therefore they are unable to see the form of the Lord. In order, if you want to see the form of the Lord, भैया अग्निहोत्र क्या होता है? sacrifice. There are some sacrifices actually. Refers to Agnihotra. हवन होंगे ना प्रभु जी, हवन जो करते हैं उनको बोलते हैं। Yes. These are the pious yagnas for some desire.
ना, ये यज्ञ किया कुछ डिजायर के लिए, तो these are called pious activities. You're doing something for piety, for punya. These are called agnihotras. There are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary man to be an incarnation, but this is all foolishness. We should follow the principles of Bhagavad Gita, otherwise there is no possibility of attaining perfect spiritual knowledge. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that one can distinguish what is what. तो ऐसे कई लोग हैं जो अवतार बनाते हैं, है ना, और ऑर्डिनरी पर्सन को अवतार समझ लेते हैं, बट ये सारा मूर्खता है। हमें भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना है, अदरवाइज हम कोई किसी तरह की परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवत गीता जो है ये फंडामेंटल नॉलेज है भगवान के विज्ञान का, और इसको पढ़कर हम इतने परफेक्ट हो सकते हैं कि हमें अच्छी समझ आ जाएगी कि जो जेन्युइन पर्सन है और फेक पर्सन है उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, क्या एक्चुअल में असलियत क्या है, सिद्धू क्या है, वो हमें भगवत गीता बताती है। The followers of a pseudo incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is not acceptable because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna. Then he can claim that he can show the universal form of what he has seen. A devotee of Krishna cannot accept the false incarnations or followers of false incarnations. तो जो पाखंडी लोग हैं, जो प्रिटेंडर हैं, जो समझते मैं ही अवतार बन गया हूँ भगवान के, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हमने भगवान का ना अवतार देख लिया है, भगवान का विराट रूप देख लिया है, बट ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बताया है कि जब तक आप भक्त नहीं बनोगे ना, तो तब तक आप भगवान का ये विश्व रूप नहीं देख सकते हो। तो पहले हमें शुद्ध भक्त बनना है, तब हम ये वाला दर्शन कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं ऐसा दर्शन करना। तो जो भक्त है भगवान का वो कभी भी ऐसे अवतारों को मानता नहीं है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि जो अवतार है वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्चर्स में। तो स्क्रिप्चर में मेंशन होता है कि अवतार क्या नेम है उनका, कौन से विलेज, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कौन से स्टेट में आएंगे, उनका पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, कौन से विलेज, एवरीथिंग इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, देन ही इज एक्सेप्टेड एज अ इनकार्नेशन। लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु इज एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, then we are worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise we are not interested in accepting any pseudo incarnation or false incarnation. We are not interested. तो अवतार जो है वो शास्त्रों में मेंशन होता है कौन अवतार है। ऐसे कोई घर में ही अपने आप अवतार नहीं बन जाता है, जो कि आजकल कलयुग में बहुत कॉमन हो गया है। टेक्स्ट नंबर 49, माम ते व्यथा मा च विमूढ़ा भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रन ममेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपम इदम प्रपस्या। Translation and purport by Srila Prabhupada. Your mind has been perturbed upon seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free from all disturbance. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. तो तुम्हारा जो मन है इतना भ्रमित हो गया है, इतना मेरा इस भयानक रूप को देख, तो इसको अभी खत्म करते हैं और मेरे भक्त को सारी परेशानी से मुक्त कर देते हैं। तो शांत होकर तुम जो रूप देखना चाहते हो उसका दर्शन करवाएंगे। In the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfathers and masters. But Krishna said that he need not be afraid of killing his grandfather. When they tried to disrobe Draupadi in the assembly, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty, they should be killed. तो
भगवत गीता में के शुरुआत में अर्जुन पूरा परेशान था कि कैसे इन भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को कैसे हम मार पाएंगे। ये तो मेरे पूजनीय हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे तातश्री हैं, दे आर माई ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, सो हाउ कैन आई किल देम, हाउ कैन आई सो क्रूअल, सो रूड विद देम, they are my worshipful objects। तो कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे घबराने की, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये ऐसी भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया गया था ना, उस समय भीष्मा और द्रोण बिल्कुल चुप थे उस समय। दे हैव नॉट uttered even a single word against this mischievous act by Kauravas, by Duryodhana. So they were silent actually, not told anything. For such a negligible act, they should be killed. Krishna showed his universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of revelation of the universal form was shown. Now Arjuna wanted to see the four-handed form and Krishna showed him. तो भगवान कह रहे थे ये तो सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी मार दिया है, इनके सारे बुरे कर्मों की वजह से, सारे अनलॉफुल एक्शन की वजह से मैंने इनको ऑलरेडी समाप्त कर दिया है। तो ये सब कुछ भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को शांति देना चाहते हैं ताकि ऐसा भयानक काम वो ना करें। तो ये जो विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो दिस इज द डिजायर एंड नाउ कृष्णा इज शोइंग द चतुर्भुजा फॉर्म। जो अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया है भगवान से कि मुझे अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखाइए, और भगवान उनको दिखा रहे हैं। A devotee is not much interested in the universal form, or it does not enable one to reciprocate loving feelings. A devotee wants to offer his respectful worshipping feelings. Thus he wants to see the two-handed or the four-handed Krishna form, so he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead. तो जो भक्त है वो भगवान का विराट रूप देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें जो कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई भगवान के साथ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, कोई फीलिंग्स का। तो भक्त तो भगवान को आदर सम्मान करना चाह रहा है, भगवान की पूजा करना चाह रहा है, भगवान की रिस्पेक्ट करना चाह रहा है, इसलिए भगवान का चतुर्भुज द्विभुज रूप वो देखना चाहता है, जिससे वो आदान प्रदान कर सके, वो रेसिप्रोकेट कर सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते भगवान से। ऐसी उसकी फीलिंग होती है। दिस इज हिज इंटेंशन, दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए डिवोटी। टेक्स्ट नंबर 50। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवं तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूयः आश्वास्याम आसच भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। Translation purport by Srila Prabhupada. Sanjaya said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead Krishna, while speaking thus to Arjuna, displayed his real four-armed form, and at last he showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. तो संजय भी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान ऐसा बोलते बोलते भगवान ने अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखाया, और उसके बाद भगवान ने अपना सौम्य रूप फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म दिखाया, और ऐसे ऐसे करके अर्जुन जो डरा हुआ अर्जुन है उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं भगवान। When Krishna appeared as a son of Vasudeva and Devaki, he first of all appeared as a four-armed Narayana. But when he was requested by his parents, he transformed himself into an ordinary child in appearance. तो कृष्ण भगवान कैसे आए थे? पहले देवकी और वसुदेव जी ने प्रार्थना किया था भगवान से, ना,
उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान से कि हमें आपके जैसा ही बच्चा चाहिए, we want you as a child. So Lord came in the form of Chaturbhuja, चतुर्भुजा फॉर्म, 400 फॉर्म, शंख चक्र गदा पद्म। तो भगवान पूरे नारायण फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो वसुदेव देवकी देखते हैं तो एकदम घबरा के वो कहते नहीं, हमें आप नॉर्मल चाइल्ड के रूप में चाहिए, हमें आप जस्ट ऑर्डिनरी चाइल्ड के रूप में उस तरह आप चाहिए। So Krishna changed himself, he transformed from 400 form to small as an ordinary child, small child. Krishna just transformed himself like that. So this is the devotee is interested in this, seeing this 200 form. Similarly, Krishna knew that Arjuna was not interested in seeing the 400 form of Krishna, but since he asked to see this 400 form, he also showed him this form again, and then showed himself in his 200 form. तो भक्त जो है भगवान के ज्यादा ऐश्वर्य में इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य रूप को देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो भगवान के ओरिजिनल फॉर्म को देखने में इंटरेस्टेड है, भगवान के रियल फॉर्म देखने को इंटरेस्टेड है, भगवान के श्याम सुंदर फॉर्म देखने को इंटरेस्टेड है। तो भगवान ने वो चतुर्भुज फॉर्म दिखा के एकदम उनको श्याम सुंदर फॉर्म दिखा दिया। The word Saumya Vapuhu is very significant. Saumya Vapu is very beautiful form. It is known as the most beautiful form. When he was present, everyone was attracted simply by Krishna's form. And because Krishna is the director of the universe, he just banished the fear of Arjuna, his devotee, and showed him again his beautiful form of Krishna. In the Brahma Samhita, it is stated that only a person whose eyes are smeared with the ointment of love can see this beautiful form of Shri Krishna. तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? सौम्य वपुहु, सौम्य रूपा, 200 form, the Shama Sundar form, the original form of Krishna, which is captivating the whole universe. The entire cosmic manifestation is captivated by this dazzling beauty of Krishna. That's why he's called, क्या बोलते हैं भगवान को? श्याम सुंदर सौम्य रूप, भगवान को बोलते हैं मदन मोहन। यस, भगवान को मदन मोहन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदन मोहन? dazzling beauty, Prabhuji. No, dazzling beauty is okay, but what is the meaning of मदन मोहन? सबके तो अहंकार प्रभु में जी दूर जैसे करने वाला। कामदेव जी थे, कुछ बता रहे थे हाँ, आप। उर्मिल जी शुड स्पीक। उर्मिल जी बताइए। जैसे कामदेव सबको मतलब वो थे, मोहित करते थे, और मतलब उस तरह से इनको कामदेव के उसमें मदन मोहन कहा जाता था। मतलब मैं अच्छे से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर, मुझे क्लियर है कि क्या था। कामदेव मीन्स मदन, घमंड को दूर करने वाले, करोड़ों करोड़ों नहीं, कामदेवों को मोहित करने वाले। प्रेम के देवता है कामदेव, उनका नाम मदन है, मन को मोहने वाले। एक्चुअल में मदन मोहन मन को मोहने वाला। कंदर्प कोटि कमनीय जैसे विशेष कामदेव सर को उन्होंने किस तरह था ना, कामदेव को प्रभु ने कामदेव को अपनी तरफ आकर्षित करा था। कौन से क्या नाम था उसका? उसने करा था, नहीं किसी उसने किसने कामदेव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था ना? यस, आप बताओ ना प्रभु जी क्या नाम था? प्रभु जी मन को मोहने वाले। एक्चुअल में क्या है, काम जो है, सारा जो जगत है काम से आकर्षित है इस कलयुग में, है ना, काम वासना, उसको दूर करने वाले घमंड। तो काम के जो गॉड हैं उनको मदन बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा जगत तो उससे अट्रैक्टेड है, सारा आकर्षित है काम वासना से। तो अगर मदन को, 1000 मदनों को एक साइड पे रखें और ऑपोजिट साइड में कृष्ण भगवान को उनका दर्शन हो, तो कृष्ण भगवान का जो दर्शन है वो इतना सौंदर्य है, इतना डेजलिंग है, इतना कैप्टिवेटिंग है, वो सारे मदन की ब्यूटी को भी फीका जो मोह लेता है, मदन को भी जो मोह लेते हैं उनको मदन। भगवान की ब्यूटी के सामने किसी की ब्यूटी टिकती नहीं। अगर कोई कृष्णा से आकर्षित हो जाए
तो कोई ऐसा ब्यूटी नहीं है पूरे जगत में जिससे अट्रैक्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड बाय कृष्णा's ब्यूटी। इसलिए भगवान के नाम को, कृष्ण को सर्व आकर्षक बोला गया है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, है ना। When he was present, everyone was attracted by Krishna's form। जब महाभारत का युद्ध चल रहा है, किसी लड़ाई नहीं जा रहा है, क्योंकि भगवान का दर्शन कर लिया। वो भगवान पूरे यूनिवर्स के डायरेक्टर है ना। वो सारे अर्जुन के पूरे डर को खत्म कर रहे हैं और अपना ये सौंदर्य रूप दिखा रहे हैं, अपनी श्याम सुंदर फॉर्म दिखा रहे हैं, अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि मुझे अपनी आंखों में एक ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंखें मेरी खराब हो गई हैं, आंखों से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाके एक ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी। उस ऑइंटमेंट को जब लगाऊंगा उससे आपका दर्शन होगा। और वो ऑइंटमेंट कौन सी है? वो कृष्ण प्रेम की ऑइंटमेंट है, लव ऑफ कृष्णा, दैट प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना। The ointment of love we have to smear. With that ointment, I can see Radha and Krishna. I can see the beautiful form of Krishna. तो ये वे है भगवान को देखने का। This is a way of by loving devotional service we can see the Radha and Krishna very nicely. So this is a message for the today. And आज प्रभुपाद जी का छोटा सा एक स्टोरी प्रभुपाद जी सुनाएंगे 2 मिनट का। I'll just play that and we can see that story by Srila Prabhupada. Must be first of all faithful, sattadhana. He must be very much eager to see God actually, not that as a proclivity, frivolous thing. Can you show me God? A magic, just like God is in magic. No, he must be very serious. Yes, if there is God, we have seen, we have been informed about God. So, I must see. There is a story in this collection. It's very instructive. Try to hear. One professional reciter was reciting about Bhagavad, and he was describing that Krishna, being very highly decorated with all jewels, is sent for tending the cows in the forest. So, there was go there and catch the child and take the all jewels. That was it. So, you are serious? I must find out that boy. Then in one night I shall become millionaire. So much jewelry. So, he went there, but his qualification was that I must see Krishna. I must see Krishna. That anxiety, that eagerness made it possible that in Vrindavan he saw Krishna. He saw Krishna the same way as he was informed by the Bhagavad Gita. Then he said, oh, you are so nice, Krishna. So he began to flatter. He thought that flattering I shall take all the jewels. So when he proposed his real business, so may I take some of these ornaments? You are so rich. You can take. And then he became devoured immediately. Because by Krishna's association, somewhere or other, we should come in contact with Krishna. Somewhere or other. Then we will be purified.
हरि प्रभुपाद की जय। तो आपको समझ में आ गया स्टोरी ये? यस। प्रभु जी कृष्णा के कनेक्शन में आपको क्या है, ईगर होना है, आपको एंजाइटी, ग्रीडी, लालची होना है कृष्णा के लिए। अगर आप लालची हैं तो आप चाहे चोर भी हैं कृष्णा के लिए, कृष्णा आपको पूरा भक्त बना देंगे, कृष्ण प्रेम दे देंगे। तो ये लालचीपन जो है वो कृष्णा की तरफ हमें डोवर्टेल करना है, कृष्णा की तरफ ग्रीडी होना है, मुझे और चैंटिंग करना है, मुझे और गीता पढ़ना है, मुझे और सेवा करना है। When you are greedy for Krishna, Krishna is available for you. Right now we are greedy for Maya. We are anxious for Maya. We are eager for Maya. माया को छोड़कर हमें कृष्ण के लिए